हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस लेक्चर में हम कुछ फॉर्मूलेस nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे कुछ फंक्शंस का। ठीक है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर m। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? m x रेज टू पावर m माइनस वन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आएगा? m इज कांस्टेंट तो m एज इट इज। x रेज टू पावर m माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? m माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस टू। ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या डेरिवेटिव आएगा? m इंटू एम माइनस वन तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? m माइनस टू इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस थ्री। ठीक है। तो अब मुझे कौन डेरिवेटिव निकालना है? nth ऑर्डर। तो हम इनको यूज करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जनरलाइज करेंगे इस रिजल्ट। कैसे? देखो, जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ m है। m को आई कैन राइट m माइनस जीरो और इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। यू कैन सी y1 में हमारे पास दो टर्म्स हैं, y2 में हमारे पास एक तो ये कांस्टेंट वाली टर्म है और एक x वाली टर्म। सिमिलरली y3 में भी ये एक कांस्टेंट वाली टर्म और एक ये x वाली टर्म। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि yn में जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है। तो y1 है तो यहाँ पे क्या है? m माइनस जीरो तक। 2 है तो कहां तक मल्टीप्लीकेशन हो रही है? m से स्टार्ट करके m माइनस वन तक। देन y3 में कहां तक मल्टीप्लीकेशन हो रही है? m माइनस टू तक। मतलब जितना यहाँ सबस्क्रिप्ट है, जितने ऑर्डर का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उससे एक कम वैल्यू m में से माइनस करें, वहां तक हमने प्रोडक्ट लेना है इस तरह की टर्म्स का। स्टार्ट कहां से करना है? m से। m m माइनस वन कहां तक मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें? m माइनस कौन सी टर्म? अगर nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस में जो वैल्यू आएगी वो n से एक कम, क्योंकि थर्ड निकाला तो थ्री से एक कम टू तक गए, सेकंड निकाला तो टू से एक कम वन तक गए, फर्स्ट निकाला तो वन से एक कम जीरो तक गए। फाइन। सो इसीलिए जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो हम कहां तक जाएंगे? n माइनस वन तक। अब x की पावर देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो वो कितना है? m माइनस वन। इसका मतलब ये वन और ये वन रिलेट कर रहे हैं आपस में। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ क्या आया? m माइनस टू। इसका मतलब पावर जो है m माइनस सेम वैल्यू है जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिमिलरली थर्ड में देखो, यहाँ m माइनस थ्री। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ कितना है? थ्री। इसका मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? m माइनस n। सो दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब स्पेशल केस व्हेन n इज इक्वल्स टू m। अगर n की वैल्यू m के इक्वल हो तो ym कितना बनेगा? दैट इज m माइनस वन एंड सो ऑन अप टू n की जगह पर m पुट कर दो। यहाँ पे हमने क्या पुट करना है? m इंटू एक्स रेज टू पावर m माइनस m। क्या आई वैल्यू? दिस इज m माइनस वन एंड सो ऑन अप टू m माइनस m प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। ये कट गया। ठीक है। तो फाइनल वैल्यू इज m माइनस वन so on up to 1 into x raised to power 0 is also 1. So your final value is m minus 1 and so on up to 1. 1 से लेकर m तक का प्रोडक्ट क्या होता है? m फैक्टोरियल। इसका मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका ये वैल्यू होती है, एंड अगर n m के इक्वल है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? m फैक्टोरियल। ठीक है। सो नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। सपोज y की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी रेज टू पावर m। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? m आगे ax प्लस बी रेज टू पावर m माइनस। बाय चेन रूल नाउ यू हैव टू राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज इक्वल्स टू a। ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या आएगी? फिर से m और a कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? m माइनस वन ax प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू और फिर से ax प्लस बी का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू a। अब
इन टर्म्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें, एक तरह की टर्म्स को कंबाइन कर लें, m वाली टर्म्स अलग कर ली, m इंटू एम माइनस वन, a इंटू ए स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर m माइनस टू। ठीक है, फाइन। अब एक और डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर जनरलाइज करेंगे इसको। फिर से m m माइनस वन और a स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको बाहर ले लिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? m माइनस टू आगे, ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर, पावर एक और कम हो जाएगी, दैट इज m माइनस थ्री, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इज a। ठीक है, तो अब फिर से m वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, a की पावर कंबाइन कर लो, ए स्क्वायर और a मल्टीप्लाई करके बन गया a क्यूब, देन ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर m माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आएगा डेरिवेटिव? अब देखो पहले तो इसमें किस किस तरह की टर्म्स है। एक तो हमें दिख रहा है m, m माइनस वन, m माइनस टू तक इस तरह की टर्म्स जा रही, एक a की पावर्स है, ठीक है, और एक ए एक्स प्लस बी की पावर्स है। तो हमें इस तीन तरह की टर्म्स भी वाई एन में लेके आनी। सो फर्स्ट वी चेक m, m माइनस वन, ऐसी टर्म्स का प्रोडक्ट कहां तक आएगा। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ कितना आया, m माइनस जीरो, है ना। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो हम कहां तक गए, m माइनस वन तक। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो टू तक गए। तो इसका मतलब जितना ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो उससे एक कम वैल्यू m में से माइनस हो रही है ना। थर्ड था तो टू माइनस हुई, सेकेंड था तो वन माइनस हुआ, वन फर्स्ट ऑर्डर था तो जीरो माइनस हुआ, एक कम है, तो nth डेरिवेटिव में भी क्या होगा, n माइनस वन इंटू ए की पावर। देखो अब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में a की पावर कितनी है, वन, सेकेंड डेरिवेटिव में a की पावर कितनी है, टू, थर्ड डेरिवेटिव में a की पावर कितनी है, थ्री, तो nth में कितनी होगी, n, सेम है ना। आओ लास्ट टर्म कौन सी है, ए एक्स प्लस बी की पावर, ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी है, m माइनस जितना डेरिवेटिव हमने निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ m माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो m माइनस टू, थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो m माइनस थ्री। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, nth डेरिवेटिव है तो m में से क्या माइनस होगा, n। ठीक है, सो दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, इज ए एक्स प्लस बी पावर m। अब इस n पे कंडीशंस देखते हैं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर n m से छोटा है तो यही हमारा nth डेरिवेटिव होगा। सेकेंड केस क्या पॉसिबिलिटी है, n m के इक्वल हो जाए। अगर n m के इक्वल होगा तो हम इस डेरिवेटिव में n को किससे रिप्लेस कर देंगे, m से। क्या वैल्यू आ जाएगी, m, m माइनस वन एंड सो ऑन अप टू m माइनस m। अगर मैं इसको खोल दूं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस वन, a रेस्ट पावर m, ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर m माइनस m। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, m, m माइनस वन एंड सो ऑन अप टू, ये m कैंसिल आउट, वन इंटू ए रेस्ट पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर m माइनस m इज जीरो, एंड एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो क्या होता है, वन, है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, वन। सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, m इंटू m माइनस वन एंड सो ऑन अप टू वन इंटू ए रेस्ट पावर m। अब वन से लेकर m तक टर्म्स का प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिखते हैं, m फैक्टोरियल इंटू ए रेस्ट पावर m। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द mth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज्ड टू पावर m। ठीक है, अब थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, n कैन बी ग्रेटर देन। अगर n m से बड़ा हुआ तो पहले तो हम mth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्या आएगा mth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जब हम n m से बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ही तो डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो m के बाद जब आप m प्लस वनथ डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या आएगा, this all value, this complete value is a constant, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इससे नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, जीरो का फर्दर डेरिवेटिव भी जीरो। तो n अगर m से बड़ा है, देखो m प्लस वन भी m से बड़ा है, m प्लस टू भी m से बड़ा है, तो कोई भी नंबर जो m से बड़ा है उसके लिए डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जीरो।
इसका मतलब अगर n m से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। सो दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। पॉसिबिलिटीज n की जो है उसके बेसिस पे हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी तक जो हमने किया दोनों फंक्शंस न्यूमरेटर में थे। अब अगर आपके पास फंक्शन क्या हो 1/ax प्लस b, उसका डेरिवेटिव क्या हो? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? ax प्लस बी रेज टू पावर -1। ठीक है, यही लिखोगे आप। दिस इज ax प्लस बी रेज टू पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे और पावर में से एक और माइनस यानी कि -2, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव इज a। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या आएगा? -1 और a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फिर से लिखना है। क्या हो जाएगा? -2 ax प्लस रेज टू पावर -3 इंटू a, है ना? इसका डेरिवेटिव निकालना आता है सभी को। नाउ -1 और -2 को कंबाइन कर लिया, a की पावर को कंबाइन कर लिया और ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज -1 दी पावर 2। देखो -1 दो बार है और 1 इंटू टू, -1 जितनी बार था वो कॉमन ले लिया और 1 इंटू टू और फिर a स्क्र इंटू ए एक्स प्लस -3। अब नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? y3, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? सिर्फ इस टर्म। क्या आएगा वो? -3 ax प्लस बी रेज टू पावर -3 -1 इज -4 इंटू एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इज a। ठीक है, अब देखो एक माइनस साइन और आ गया तो -1 दी स्क्वायर ऑलरेडी था, एक माइनस और आ गया, कितनी पावर होगी? 3, और 1 इंटू टू इंटू 3। ठीक है, ये 3 इसके साथ आ गया। a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -4। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करो। व्हाट विल बी योर वाई एन? देखो टर्म्स कैसी कैसी आ रही है। -1 इंटू 1 लिख सकते हैं। चार टर्म्स हैं जिसको हमें जनरलाइज करना है। एक तो माइनस की पावर्स, एक ए की पावर्स, एक 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह की टर्म्स आ रही, एक ए एक्स प्लस बी की पावर्स आ रही। सबसे पहले हम -1 की पावर को जनरलाइज करते हैं कि वो क्या हो। -1 फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 की पावर कितनी है? 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर कितनी है? 2। जितना ऑर्डर डेरिवेटिव उतनी ही पावर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 3, तो nth में कितना हो जाएगा? n। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव में 1 इंटू 2 आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में 1 इंटू 3 आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव में ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी? अप टू n तक, क्योंकि जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है उतने तक ही मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, अब a की पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में a की पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव में a की पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में a की पावर 3, तो nth में कितना हो जाएगा? n। अब किसकी पावर चेक करनी है? ax प्लस b की। फर्स्ट डेरिवेटिव में ax प्लस b की पावर -2, एक पावर ज्यादा है विद नेगेटिव साइन। सेकेंड डेरिवेटिव में -3, अगेन एक पावर ज्यादा विद माइनस, एंड थर्ड डेरिवेटिव में -4, एक पावर ज्यादा। इसका मतलब n है तो पावर कितनी होगी? n+1, एंड पूरी चीज के आगे माइनस साइन। अगर आप -n+1 लिख दोगे तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, क्या चाहिए हमें? जितना n है उससे एक पावर ज्यादा और पूरी वैल्यू के आगे क्या होना चाहिए? माइनस, अदरवाइज इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि हमें कहाँ ब्रैकेट लगानी। ठीक है, सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। ये रिजल्ट्स बच्चे आपको एज इट इज याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं याद रहते तो आप क्वेश्चन में इनको एज इट इज निकाल कर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इनको लर्न ही करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका निकालें तो क्या है? लॉग का डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव। ठीक है, देन फर्दर डेरिवेटिव दोबारा निकालो। a कांस्टेंट है, बाहर कर दो। 1/ax प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम? दिस कैन बी रिटन एज a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -1। कांस्टेंट को बाहर छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1
इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर -2 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इज ए। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्र इंटू -1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर -2। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आएगा, ए स्क्र भी कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका आना है, इस टर्म, दैट इज -2 ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर -3 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब। -1 की पावर कितनी हो गई, -1 इंटू -1 इज -1 2 इंटू 1 इंटू 2 वी कैन राइट, और ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर -3। सो लेट्स जनरलाइज इट। फर्स्ट टर्म में देखो माइनस साइन नहीं है, -1 नहीं है, बट आई कैन राइट -1 रेस्ट पावर 0, फिर ए की पावर्स है, और इन टर्म्स में 1 1 2 इस तरह की टर्म्स आ रही है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -1। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि हमारा वाई एन क्या है। फर्स्ट -1 की पावर चेक करें। -1 की पावर अगर हम y1 में देखें तो वो कितनी आ रही है, -1 पावर रेज टू पावर 0। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है हमारे पास, -1, तो -1 की पावर फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव में पावर कितनी है, 1, थर्ड डेरिवेटिव में पावर कितनी है -1 की, 2। तो nth डेरिवेटिव में पावर कितनी होगी, ऑब्वियसली एक पावर सब में कम है, तो यहाँ कितना आएगा, n-1। ठीक है, अब इस टर्म में देखो 1 है, तो इस 1 को मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, ए स्क्र इंटू -1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2, यहाँ 1 इंटू 2 था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज ए क्यूब -1 दी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -3। अब यहाँ पर 1 है सिर्फ, इंटू 1 तो हम कर ही सकते हैं ना, तो हम किसी चीज को जनरलाइज इजिली कर सकें तो 1 कैन बी रिटन एज 0 फैक्टोरियल आल्सो, है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम जनरलाइज करने के लिए सिर्फ उस 1 को, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, उसको हमने क्या लिख दिया, 0 फैक्टोरियल। नाउ चेक, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें डेरिवेटिव की, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल है, सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, थर्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। तो nth ऑर्डर में क्या आ जाएगा, एक जो n है उससे कम फैक्टोरियल आ रहा है ना, एक कम, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब nth में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद a की पावर्स की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में a की पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव में 2, थर्ड डेरिवेटिव में 3, तो ऑब्वियसली nth में कितना आएगा, n। अब ए एक्स प्लस बी की पावर्स की बात कर लेते हैं, नेगेटिव साइन तो है ही है ना, तो अब ये चेक करना है कि पावर कितनी आती है। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव है तो पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव है तो माइनस के साथ पावर 3। तो इसका मतलब जितना ऑर्डर डेरिवेटिव उतनी ही ए एक्स प्लस बी की पावर विद नेगेटिव साइन, इट मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू कितनी हो जाएगी, -n। ठीक है, अब इसको सिर्फ लिखना है प्रॉपर, एंड दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। क्या वैल्यू आएगी, जो न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। जो पावर नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं आप, सो दिस विल बी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। ठीक है, दिस इज जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कि हमने लिखना कैसे है, अदरवाइज दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। ठीक है, एक और करते हैं इसमें रिजल्ट, फिर उसके बाद इन्हीं में बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज y इक्वल टू a रेज टू पावर mx। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या है, a रेज टू पावर mx इंटू लॉग a। ये डेरिवेटिव होता है, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, बट यहाँ पर mx है, तो फिर से हमें चेन रूल से mx का डेरिवेटिव भी लिखना है, दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, तो हमारे पास m भी कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है। अगले स्टेप में जो डेरिवेटिव लेना होगा फिर से इसी टर्म पर है ना, बाकी कांस्टेंट बाहर, तो इट मींस m into log a as it is। now derivative of a raised to power mx is again m into log a इंटू ए रेज टू पावर एम एक्स, मतलब वही चीज दोबारा आएगी क्योंकि मैं ए रेज टू पावर एम एक्स का ही डेरिवेटिव ले रही हूँ। अदरवाइज इस तरह भी लिख सकते हो,
ए रेस्ट पावर एम एक्स इंटू लॉग ए, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, तो फाइनली यही वैल्यू आएगी हमारे पास। एम वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो, एम स्क्वायर, लॉग वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो, लॉग ए दी होल स्क्वायर इंटू ए रेस्ट पावर एम एक्स। सो नाउ व्हाट विल बी योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव? अगर हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर, a raised to power mx का डेरिवेटिव इज अगेन a raised to power mx into log a, और फिर mx का डेरिवेटिव इज m। सो फाइनल वैल्यू इज m क्यूब, m वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, log a कंबाइन कर लिया into a raised to power mx। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं। इट इज वेरी इजी टू जनरलाइज। y n टर्म्स कितनी कौन कौन सी हैं, एक तो m की पावर्स, एक log a की पावर्स और एक a raised to power mx। m की पावर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1, सेकंड डेरिवेटिव में 2, थर्ड डेरिवेटिव में 3, तो nth डेरिवेटिव में n। ठीक है, सिमिलरली log a की पावर्स फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 है, सेकंड डेरिवेटिव में 2 है, थर्ड डेरिवेटिव में 3 है, तो nth डेरिवेटिव में कितना हो जाएगा, n। और a रेस्ट पावर mx एज इट इज सब में आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव में भी क्या आएगा, a रेस्ट पावर mx। सो दिस इज योर nth डेरिवेटिव ऑफ a रेस्ट पावर mx। अगर a की जगह पे e हो तो आप a की जगह पे जस्ट e रिप्लेस कर दोगे, और log e इज 1, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा उस केस। ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फाइन, सो e रेस्ट वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करें। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3x। ठीक है, देखो अच्छा, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें लॉग जो वैल्यू थी, लॉग ऑफ समथिंग ए एक्स प्लस बी फॉर्म में थी। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको भी हम लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, दो पार्ट्स, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, तो हम इस पे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉग ए बाय बी का। ये किसके इक्वल होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए भी हमने इसको अलग अलग करना पड़ेगा। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3x। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3x। अब हम लॉग का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी। ये किसके इक्वल होता है, बी पावर जो है वो आगे आ सकती है, तो यहां पावर क्या है, वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ 1 माइनस 2x रेस्ट पावर हाफ। ये अंडर रूट को हम पावर में हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हेयर वी कैन राइट 2 प्लस 3x रेस्ट पावर हाफ। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस हाफ पावर को आगे ले आएंगे। अभी तक हमने डेरिवेटिव कहीं भी nth डेरिवेटिव निकालने की शुरुआत नहीं की। हमें जो फंक्शन गिवन है हम उसी को सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जो फॉर्म से हम इजिली nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे y। क्लियर, अब हम y1 निकालेंगे। एक मेथड तो ये है कि आपको फॉर्मूला पता है इसका, तो डायरेक्ट yn लिख दो इसके लिए भी और डायरेक्ट लिख दो इसके लिए। सेकेंड मेथड इज आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्या सेकेंड मेथड है, यू कैन टेक हाफ ऑफ जो फंक्शन है, इसको u मान लो, इस पूरे को, इसको u मान लो और इसको v मान लो। ठीक है, आई कैन राइट दिस एज हाफ ऑफ u माइनस हाफ ऑफ v। एक मेथड ये है। सेकेंड, हम इसको डायरेक्टली यहीं पे डेरिवेटिव निकाल के जनरलाइज भी कर सकते हैं, u v भी नहीं मानना चाहते तो। ठीक है, मैं उस मेथड से कर रही हूँ जहां मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालूंगी और फिर जनरलाइज कर। ठीक है, अब मैं इस चीज को एक और तरह से कर रही हूँ। पहले मैं इसको इजीली लिखने के लिए सिर्फ यहां से जो हाफ है इसको कॉमन लेके लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसको, we will write this as half of log of 1 minus 2x minus log of 2 plus 3x। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालते हैं। हाफ तो बाहर है, कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 माइनस 2x और माइनस इस
अच्छा 1 - 2x का डेरिवेटिव भी आएगा, दैट इज -2। ठीक है, और log ऑफ 2 + 3x का डेरिवेटिव इज 1/2 + 3x, और फिर 2 + 3x का डेरिवेटिव इज 3। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए हमें इसको लिखना कैसे पड़ेगा? दिस इज 1/2 -2 इंटू 1 - 2x रेज टू पावर -1 एंड -3 2 + 3x रेज टू पावर -1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो। -2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखो। 1 - 2x रेज टू पावर -1, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1। 1 - 2x की पावर कितना हो जाएगा? -2, और फिर से इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव निकालो। -3 तो एज इट इज, और फिर 2 + 3x रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव इज -1। 2 + 3x रेज टू पावर -2 हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 + 3x का? दैट इज 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस इज 1/2 -1, और -2 कितनी बार आ गया? जो चीज आई बार बार आ रही है उसकी पावर इंक्रीज, -2 की पावर 2, और फिर 1 - 2x रेज टू पावर -2। ठीक है, -3 कितनी बार आया? एक बार ये, एक बार ये, दो बार आ गया, तो 3 की स्क्वायर -1 एंड देन 2 + 3x रेज टू पावर -2। फाइन, अब एक डेरिवेटिव और निकालते हैं, फिर इसको जनरलाइज करें। ठीक है, व्हाट विल बी योर y3? ऑब्वियसली 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो भी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव किसका लेना है हमें? इस टर्म का। एंड व्हाट इज दिस? -2। ये -2 इस पावर की वजह से आया। ठीक है, तो ये -2 जो है वो पावर वाले टर्म के साथ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी -1 पावर की वजह से आया था। ठीक है, इंटू 1 - 2x, एक पावर और डिक्रीज -3, और इसका डेरिवेटिव बनेगा फिर से -2, इसका मतलब अगेन -2। फिर इसमें 3 स्क्वायर कॉमन, 3 स्क्वायर एज इट इज, -1 एज इट इज, आगे डेरिवेटिव अगली टर्म का क्या आएगा? -2 2 + 3x रेज टू पावर -3 हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, अब इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसको जनरलाइज करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें पहले, ताकि लिखा हुआ इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो मैंने कहा कौन सी टर्म किसके साथ कंबाइन करनी है? -2 -2, ये तो पावर की वजह से आए हैं, तो ये -2 की पावर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट -1 इंटू -2। ठीक है, इसको भी मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती हूँ, बट शुड आई राइट? आई शुड राइट -1 की पावर इकट्ठी कर लो, कितनी पावर है? 2, और बाकी क्या बचता है? 1 इंटू 2। ठीक है, 1 - 2x रेज टू पावर -3, और फिर अगली टर्म क्या है? माइनस ऑफ, इस टर्म को मैं नीचे लिख रही हूँ, दिस इज 3d, 3 स्क्वायर ऑलरेडी था, इंटू 3 आ गया तो बन गया 3 क्यूब। -1 इंटू -2 है तो -1 कॉमन ले लिया, दो बार है तो इसलिए -1 की पावर 2, और बाकी क्या है? 1 इंटू 2, 2 + 3x रेज टू पावर -3। ठीक है, अब इन टर्म्स को अलग जनरलाइज करेंगे, और माइनस के उधर वाली टर्म्स को अलग जनरलाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द जनरलाइजेशन। yn निकालना है हमें, क्या आएगा? 1/2 तो एज इट इज ही है। अब इस टर्म में देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो -1 की पावर्स, क्या यहाँ -1 था? ये -2 तो एज इट इज है, ये माइनस नहीं लेना हमें। -1 नहीं था तो आई कैन राइट -1 रेज टू पावर 0। इस टर्म में -1 की पावर 1 है, इस टर्म में पावर कितनी होगी? 2। इसका मतलब जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 0 थी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 1 हो गई, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब nth में पावर कितनी हो जाएगी? n-1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि -2 की पावर किस तरह से बिहेव कर रही है। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो -2 की पावर 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2, थर्ड में 3, तो nth में n। ठीक है, एंड अब एक टर्म और यहाँ आ रही है 1 इंटू 2, इट मीन इट इज 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने रिजल्ट में किया था पीछे 0 फैक्टोरियल, वो भी 1 ही होता है। अगर 1 था तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल, 2 पे 1 फैक्टोरियल आया, 3 पे 2 फैक्टोरियल आया, इसका मतलब n पे एक n-1
फैक्टोरियल आएगा। अब बात करते हैं 1 माइनस टू एक्स की पावर की। फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 है, सेकंड डेरिवेटिव में -2 है, थर्ड डेरिवेटिव में -3 है, तो nth डेरिवेटिव में -n होगा। ठीक है, अब आगे वाली टर्म्स, सेकंड वाला पार्ट माइनस के बाद वाला पार्ट क्या है? 3 की पावर्स की बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव में पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 3, तो nth डेरिवेटिव में पावर n। अब -1 की पावर्स की बात करते हैं, यहाँ नहीं है तो -1 इज टू पावर 0 मान सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पावर 1 है, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 2 है, तो एक पावर कम है जितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका मतलब -1 इज टू पावर n-1। हेयर यू हैव 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 तो है ही है, उसको 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ भी 1 है, दैट कैन बी रिटन एज 0 फैक्टोरियल। तो सेम जनरलाइजेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बात करते हैं 2 प्लस 3x की पावर की। जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पावर 3, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पावर 1, तो nth डेरिवेटिव में भी पावर क्या आएगी? n, बट नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो कि क्या बनेगा। जो जो कॉमन निकलता है यू कैन टेक कॉमन। -1 रेज़ टू पावर n-1 दोनों में है। ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल दोनों में है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? -2 रेज़ टू पावर n, अपॉन में लिख सकते हो जब पावर नेगेटिव है तो, दैट मीन्स 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर n, माइनस यहाँ 3 रेज़ टू पावर n बचा, अपॉन में 2 प्लस 3x रेज़ टू पावर n। So this is your nth order derivative. ठीक है? So let's do one more example. You have e raised to power x 3x plus e raised to power minus 3x. Again दो terms हैं, तो आप y को मान लो e raised to power 3x plus e raised to power minus 3x. ठीक है? ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, इसका क्या आ जाएगा? 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x, इसका क्या आएगा? -3 इंटू ई रेज टू पावर -3x, क्योंकि e का डेरिवेटिव वही होता है, बट जब इस पावर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो -3 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंगली आगे आ जाए। नाउ व्हाट इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? 3 e रेज टू पावर 3x का डेरिवेटिव इज e रेज टू पावर 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव इज 3, तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब इसका निकालोगे तो -3 ऑलरेडी था, इसका डेरिवेटिव इज ई रेज टू पावर -3x, फिर इसका डेरिवेटिव -3, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर ले, वाई एन कितना आ जाएगा? वाई एन विल बी, फर्स्ट इस टर्म्स को जनरलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 की पावर 1, सेकेंड डेरिवेटिव में 2, तो nth में पावर कितनी हो जाएगी? n। फर्स्ट डेरिवेटिव में भी e रेज टू पावर 3x है, सेकंड में भी e रेज टू पावर 3x है, तो nth में भी क्या होगा? e रेज टू पावर 3x। ठीक है, अब इन टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में -3 की पावर 1, सेकंड में 2, तो nth में कितना हो जाएगा? n, और e रेज टू पावर -3x सब में सेम है, सो इट मींस दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने लॉग वाला क्वेश्चन भी कर लिया, एक्सपोनेंशियल वाला भी कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज योर एल्जेब्राइक फंक्शन, बट वो रेशनल फॉर्म में, दोनों ऊपर नीचे है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूलेस किए हैं उसमें कहीं भी ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल नहीं था। इसमें क्या करना है? किसी भी तरह से इसको या तो न्यूमरेटर में सिर्फ वेरिएबल है, या डिनोमिनेटर में ऊपर 1 बन जाए, इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी तरह से x+2 भी ऊपर बना दूं, तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा x वाली टर्म के साथ। तो x+2 ऊपर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसमें से x+2 बनाना है, तो x का कॉफिशिएंट 1 करना है। x का कॉफिशिएंट 1 तब होगा जब 3 कॉमन निकलेगा। 3 कॉमन तब निकलेगा जब यहाँ पर 3 का मल्टीपल कुछ होगा, पर यहाँ क्या है? 5, तो 3 कॉमन निकल नहीं सकता। 3 के मल्टीपल के लिए मुझे 2 भी चाहिए, तो 3 का मल्टीपल क्या बनाए? 6, ताकि 3 कॉमन निकल जाए, तो यहाँ क्या बच रहा है? 2। तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 एंड माइनस, ताकि 5 + 1 कितना बन जाए? 6। ठीक है, अब इस x+2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर लो। फाइन, दिस इज व्हाट? 3 टाइम्स x+2 अपॉन x+2 एंड -1 अपॉन x+2। ये x+2 इससे कट गया, तो बचा क्या? 3 माइनस 1 अपॉन x+2। नाउ फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव। ठीक है, y1 आप निकाल सकते हो इजिली, 3 का डेरिवेटिव इज 0,
और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट एज x प्लस टू रेज टू पावर माइनस वन। ठीक है, अब तक हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, तो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम योर सेल्फ ऑल्सो, बट अदरवाइज मैं इसको बता देती हूँ एक बार लास्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस वन आगे, x प्लस टू का पावर एक माइनस टू हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव इज वन। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑलरेडी था, माइनस वन भी आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टू आगे, एंड x प्लस टू रेज टू पावर माइनस थ्री, और इसका फर्दर डेरिवेटिव इज वन। आई थिंक वी कैन जनरलाइज। ठीक है, वाई एन क्या आएगा? देखो माइनस साइन तो एज इट इज है, यहाँ माइनस वन की पावर कितनी थी? वन, इंटू वन लिख सकते हैं, एक्स माइनस प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस एज इट इज, माइनस वन की पावर दो बार है तो वो कॉमन ले ली, देन वन इंटू टू है, देन एक्स प्लस टू रेज टू पावर माइनस थ्री है। दिस वन इंटू टू मीन्स टू फैक्टोरियल, दिस वन मीन्स वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब जनरलाइज करें। फर्स्ट टर्म में माइनस वन की पावर वन, सेकेंड डेरिवेटिव में टू, तो nth डेरिवेटिव में n। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वन फैक्टोरियल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टू फैक्टोरियल, तो nth डेरिवेटिव में n फैक्टोरियल। नाउ द पावर ऑफ x प्लस टू, यहाँ पर पावर कितनी है? फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस टू है, सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस थ्री है, यानी कि जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन के साथ उससे एक ज्यादा वैल्यू। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव में क्या हो जाएगी? n प्लस वन। फाइन, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। मैंने यहाँ कहीं भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर मेथड। हमें प्रैक्टिस भी रहती है, हमें अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।